ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका दृष्टा एक है, एको दृष्टासि सर्वस्य, और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणता हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं और बस इसीलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वह दूसरों की आंखों में झांक कर ही देखेगा कि मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा ना रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। माँ कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है। और यदि कोई अपमान कर देता है या कोई निंदा कर देता है तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसीलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम पड़ता है, क्योंकि अनेक स्वरों से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शक्ल तो देखो इसकी आईने में। दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए। बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसीलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी है। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़े ही खबर देते हैं, दर्पण अपने संबंध में खबर देते हैं। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते हो, दर्पण देखे होंगे जिसमें तुम मोटे भी हो जाते हो। तुमने ऐसे भी दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते हो। दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप भी हो जाते हो, अष्टावक्र हो जाते हो। दर्पण में जो झलक मिलती है वह तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो कि मैं हूँ। इसीलिए तुम सदा कांपते रहते हो, डरते रहते हो। लोकमत का कितना भय होता है। कहीं लोग बुरा ना सोचें, कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि मैं मूढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। कहीं ऐसा ना समझ लें कि मैं असाधु हूँ। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुजरियफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक ही कहता था। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए हैं। उसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य को पाना असंभव है। उसका कारण सिर्फ इतना ही था कि समाज में रहकर स्वयं
ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग खबर दिए जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो ना पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के कारण जीने लगते हैं। मैंने सुना एक राजनेता मरा। उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर ना आऊँगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट को आने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सार है, वहाँ तो देह पड़ी रह गई है, मिट्टी है। उसने कहा, मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चले, बड़ी भीड़ थी। अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी गई थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे बिछी थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता। तो हम पहले ही ना मर गए होते। इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, यह इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं, उन्हीं की कतरन छांट छांट कर इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते हो। वह तस्वीर बड़ी डावाडोल रहती है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। अब कोई आकर तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोड़कर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़कर किसी को साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें हैं, जिंदगी है, अड़चने हैं। झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद इसीलिए तो इतनी बहुमूल्य है। और खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मूढ़ से मूढ़ आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वह भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसे अपना तो कुछ पता नहीं है। जो तुम कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते हैं। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है कुरूप हो, कोई कहता है भले हो, तो कोई कहता है कि बुरे हो। यह सब इकट्ठा होता चला जाता है, और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्णय कर लेते हो, अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर सवार हो लेते हो जिसमें सब तरफ बैल जुते हैं, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही है। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे हैं, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते ही नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। इस पूरी दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए वे सबसे ज़्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए
वे पहले से थोड़े ठीक हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरे वे हैं जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसीलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वह दृश्य बन गया, वह दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश यही है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। जो दृश्य बनकर रहा है वह पाखंडी हो जाता है। वह ऊपर से मुखौटी ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, परंतु भीतर सड़ता जाता है। फिर वे दूसरे लोग हैं जो दर्शक बन गए। उनकी बड़ी भीड़ है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे। कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती है, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, और कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाला भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है तो कुछ दर्शक बनकर रह गए हैं। दर्शकों की बड़ी भीड़ है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल ही दर्शक होकर रह गए हैं। फिल्म देख आते हैं, रेडियो खोल लेते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं घंटों। अमेरिका में करीब करीब औसत आदमी 6 घंटे रोज़ टेलीविज़न देख रहा है। फुटबॉल का मैच हो तो देख आते हैं, कुश्ती हो रही हो तो देख आते हैं, क्रिकेट हो तो देख आते हैं, ओलंपिक हो तो देख आते हैं। बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खड़े हैं दर्शक की तरह। राह के किनारे राहगीर, जीवन का जुलूस निकल रहा है, तुम देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन के जुलूस में सम्मिलित हो गए हैं। वह जरा कठिन धंधा है, वहाँ बड़ी प्रतियोगिता है। जुलूस में सम्मिलित होना जरा मुश्किल है। बड़े संघर्ष और बड़े आक्रमण की ज़रूरत है, लेकिन जुलूस को देखने वालों की भीड़ की भी ज़रूरत है। वे किनारे खड़े होकर देख रहे हैं। अगर वे ना हो तो जुलूस भी विदा हो जाए। तुम थोड़ा सोचो, अगर अनुयायी ना चलें पीछे तो नेताओं का क्या हो। अकेले झंडा ऊंचा रहे हमारा बड़े बुद्धू मालूम पड़ेंगे, बड़े पागल मालूम पड़ेंगे। राह किनारे लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, तो पागलपन भी ठीक मालूम पड़ता है। थोड़ा सोचो, कोई देखने ना आए और क्रिकेट का मैच होता रहे। मैच के प्राण निकल गए। मैच के प्राण मैच में थोड़ा ही हैं, देखने वाले जो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उनमें हैं। और आदमी अद्भुत है। आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। यह पूरे गांव पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती है। यह बड़ी हैरानी की बात है। आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता, और घोड़े दौड़ते हैं तो आदमी देखने जाते हैं। यह घोड़े से भी गई बीती स्थिति हो गई है, और देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती। दर्शक। हे गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, गीता के उपदेश सुनने के लिए हमें कमेंट्स ज़रूर करें।